कि श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो चीज हमें बुरी लगे वह कभी के साथ मत करना। यदि आपको कोई मारे कोई पीटे तो आपको किसी को मारने का अधिकार नहीं है। यदि आपको नहीं अच्छा लगता कि आपको कोई गाली दे तो आपको किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो हमें बुरा लगे, जो हमें अच्छा नहीं लगता, वह कभी भी दूसरे के साथ आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने आप को प्रतिकूल लगे वो परेशान न समाचरे, दूसरों के साथ कभी भी उसका आचरण न करें। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आहा, प्राचीन बरही राजा ऐसे थे कि वो यज्ञ में तमाम पशुओं की बलि देते रहते। उनसे जो कोई जो कुछ कह देता वो सब कुछ करने को तैयार रहते। भले ये काम कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वो उसमें भी राजी है। अच्छा, आज का आदमी भी ऐसा ही है। आज का आदमी भी ऐसे ही है। उसे कह दिया जाए कि भाई, कई बार तो मैंने देखा है कि लोग बड़ी महंगी नई नई गाड़ी लेकर आते हैं और उसमें पीछे फटी चप्पल लटकाए रहते हैं। मैंने पूछा ये क्यों? तो बोले महाराज नजर न लग जाए इसलिए। बोलो राधे राधे। एक बार तो एक कोई शिष्य हमारा वो लेके आया बड़ी महंगी कोई गाड़ी। उसने कहा चलिए आप बैठिए थोड़ा सा आगे और गाड़ी का उद्घाटन हो जाए। तो हमने कहा चलो। जाके बैठे तो आगे वाले कांच में ऊपर 2-4 मिर्च और नींबू लटक रहा था, हरी मिर्च और नींबू। तो हमने पूछा क्यों भैया, ये गाड़ी की कंपनी सब्जी कब से देने लग गई? वो बोले महाराज की गाड़ी की कंपनी ने नहीं दिया। बोले मैंने बाद में लगवाया है। हमने पूछा क्यों? बोले गाड़ी में नजर न लगे। वाह भाई, ये नींबू हरी मिर्च में इतनी सामर्थ्य है कि वो नजर से बचा लेगी। तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि कारगिल के बॉर्डर में सैनिकों को हटाओ, नींबू हरी मिर्चियां लटका दो। हाँ, किसी देश की कोई नजर न लगेगी यहाँ। बोलो राधे राधे। हाँ जी, अगर यह सब ही बचा लेते आपको। रास्ते से जा रहे थे तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, लौट ही आए। एक बार पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम जा रहे हैं, 1 महीने ना आएंगे। पत्नी ने चैन की सांस ली, बोले जाओ हमें कोई समस्या नहीं है, 1 महीने तो कम से कम चैन से रहेंगे। अब वो गया, थोड़ी देर बाद वापस लौट ही आया। पत्नी ने पूछा क्या हो गया, लौट क्यों आया? तो उसने बताएं जा रहे थे तो रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो वो पत्नी भगी बिल्ली देखने। पतिदेव ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले वो देख आऊं, वो बिल्ली बची कि मर गई? अरे भाई, उसे भी तो कुछ होना चाहिए जो तुम्हारा रास्ता काट के गई। बोलो राधे राधे। मैं कहता हूं कि मनुष्य से बड़ा शैतान इस धरती में कोई नहीं है, और फिर उसका रास्ता बिल्ली काटे, उसे कुछ हो जाए, ये तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी अनसुलझी बात है। अच्छा, पहले के समय में ऐसा होता था कि ऐसा लोग कहते थे कि बिल्ली जब रास्ता काटे तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए थोड़ी देर तक। ऐसा इसलिए कहा जाता था कि पहले के जमाने में लोग बैलगाड़ियों से और घोड़ा गाड़ियों से चलते थे, और रात्रि में बिल्ली की आंखें बहुत चमकती हैं। तो ये घोड़े और बैल जब बिल्ली की आंखों को देखते थे तो डर के बिदक जाते थे और इधर उधर चले जाते थे रास्ता छोड़ के, और गड्ढों में गिर जाते थे, तो लोगों का एक्सीडेंट होता था। तो इसलिए पहले के समय में कहा जाता था कि जब रास्ते में बिल्ली दिख जाए तो थोड़ी देर के लिए मत चलो, रुक जाओ, और जब वह चली जाए तब अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ाओ। और उस चीज को हम लोग तब से फॉलो करते चले आ रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि ऐसा सच में होता होगा। अच्छा, एक बात और है, कई बार हो भी जाता है, जो लोग ऐसा मान के चलते हैं ना कि ऐसा होता है, उनके साथ हो भी जाता है।
ये सब मन का खेल है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से हम जो विचार करते हैं कई बार वह हमारे साथ में घटित होने लगता है। बोलो राधे राधे। कई बार वह हमारे सामने घटित होने लगता है। मन में जो सोचते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, बिल्ली ने रास्ता काटा तो हम सारे रास्ते सोचते जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, बिल्ली ने रास्ता काटा था, थोड़ी देर में सच में हो जाता है तो लोग कहते हैं इसीलिए हुआ था, जबकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा। होता है क्या? होता है। चलो आप सब कहोगे तो मान लेंगे हम भी आज से। एक बार किसी ने हमसे पूछा कि ये बताओ, दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, अलग अलग भाषा में लोग भगवान से प्रार्थना करते होंगे, तो भगवान सबकी भाषा समझते कैसे हैं? तो हमने कहा भगवान को भाषा समझने की जरूरत ही नहीं है, उनसे तो जो कहा जाता है वो बस तथास्तु करते हैं। अब हमारी प्राण के साथ में बहुत बुरा चल रहा है, भगवान कहते हैं तथास्तु, बुरा ही चलेगा। इसलिए मैं आपको अच्छी बात बताऊं, जब भी जाओ तो भगवान से ये कहो कि प्रभु बड़ा अच्छा चल रहा है घर में, तो भगवान यही कहेंगे तथास्तु, तेरे घर अच्छा ही चलेगा। एक आदमी चोरी करता है तो उसको भी भगवान तथास्तु करते हैं, चोरी ही करेगा तू। और एक भजन करता है तो उसको भी तथास्तु करते हैं, तेरा जीवन भजन करते बीतेगा। हम जब जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट कर सोचते रहते हैं, तो वो उसमें भी भगवान का तथास्तु है, बोले जरूर होगा, तो इतनी गहराई से सोच रहा है तो होगा। हमारे सोचने पर डिपेंड करता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। जैसी हमारी मानसिकता होगी, जैसी हमारी मनस्थिति होगी, वैसी हमारी परिस्थिति होगी। हमारी मनस्थिति तय करती है हमारी परिस्थिति को। बोलो राधे राधे। इसलिए सदैव अपने बारे में अच्छा सोचो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, और नहीं तो कछु ऐसो होवे वारो नहीं महाराज। प्राचीन बरही से जो कहा जाता ऐसा कर लो, तो ये वही करना शुरू कर देता। एक दिन राजा प्राचीन बरही के दरबार में श्री नारद जी महाराज पधारे, और नारद जी जैसे ही यज्ञशाला में, यज्ञ परिसर में